नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री। आज की जो चर्चा रहेगी हमारी तुला राशि वालों के लिए रहेगी। ये कार्यक्रम हमारा तुला राशि पर आधारित है, राशि के ऊपर ही आधारित है। और तुला राशि वालों के लिए ये 4 महीने जो गुरु रेट्रोगेट हो रहे हैं 4 सितंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक, तो ये वक्री ग्रह आपके जीवन में क्या प्रभाव देंगे। अब वक्री ग्रह होता क्या है? वक्री ग्रह देखिए, इस पीरियड में शनि और गुरु अक्सर क्या रेट्रोगेट होते ही हैं, क्योंकि भौगोलिक स्थिति है हमारी ऐसे। तो कोई ग्रह उल्टा नहीं चलता है। लोग कहते हैं कि वक्री का मार्गी और वक्री का अर्थ उल्टा नहीं है, वक्री का अर्थ है वक्र अवस्था उसकी। तो वक्र अवस्था पृथ्वी से जब कोई ग्रह सूर्य से ज़्यादा दूरी पर चला जाता है, 120 से लेकर के 170 डिग्री तक के बीच में जब चले जाते हैं ग्रह, और उसमें विशेष रूप से कौन? शनि और गुरु। बाह्य स्थिति में मंगल और शनि और गुरु रेट्रोगेट होते हैं। आंतरिक स्थिति में शुक्र और बुध जो सूर्य के नज़दीक आ जाते हैं तब वो वक्री होते हैं। लेकिन जो ग्रह सूर्य से दूर चले गए तो वह कौन कौन से ग्रह होते हैं? वो शनि होता है, गुरु होते हैं, मंगल होते हैं। ये बाह्य ग्रह माने गए। तो कोई अब वो क्या प्रभाव देंगे? तो गुरुदेव 4 सितंबर 2023 को रेट्रोगेट हो रहे हैं, तो आपके जीवन में क्या प्रभाव देंगे तुला राशि वालों के लिए आज हम चर्चा करते हैं। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि आपके मित्रों को, आपके दोस्तों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। दूसरा, आप यदि कोई विश्लेषण करवाना चाहते हैं कुंडली का, या वास्तु से संबंधित कोई मेरे से आप परामर्श लेना चाहते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जो मेरे दे रखे हैं हमने, उस पर आप चर्चा कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कीजिए आप, और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कीजिए। ज़्यादातर लोग मेरे से व्हाट्सएप नंबर पर अपने प्रश्नों के उत्तर लेते रहते हैं। तो मित्रों, आप वहाँ से हमसे जुड़िए और आप जो उनका हमारे चैनल का फ़ायदा उठाइए। अब आपकी राशि से, तुला राशि से गुरु कहाँ बैठे हुए हैं? दाम्पत्य जीवन में बैठे हुए हैं, 7वें भाव में बैठे हुए हैं। और 7वें भाव से वो कहाँ देखेंगे? तो वो 11वें भाव को देखेंगे, लाभ के, बढ़ोतरी के घर को देखेंगे। और कहाँ देखेंगे? 7वें भाव से आपकी पर्सनैलिटी के, आपकी राशि को देखेंगे, तुला राशि को देखेंगे। चंद्रमा पर दृष्टि जाएगी, और 9वीं दृष्टि जो जाएगी वह आपके पराक्रम भाव पर जाएगी। स्वामी कहाँ के हैं? ये पराक्रम भाव के स्वामी हैं और 6ठे भाव के स्वामी। 6ठा भाव अच्छा नहीं कहा गया, 3रा भाव भी अच्छा नहीं कहा गया। 6ठे भाव से आपके रोग, ऋण, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, कलेशें देखी जाती हैं, बीमारी देखी जाती है। तो ये सारी चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा। अब रेट्रोगेट गुरु आपके लिए, तुला राशि वालों के लिए क्या फल देंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कहाँ बैठे हुए? दाम्पत्य जीवन। तो दाम्पत्य जीवन तो आपका बढ़िया रहेगा। गुरु यहाँ बैठ करके आर्गूमेंट ना करें, कोई तीखी बातें ना करें आपस में, तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। शनि की दृष्टि आ रही है यहाँ, तो थोड़ा बहुत कलेश हो सकती है, कोई परेशानी आपस में हो सकती है। आप कहीं से ऋण लेना चाह रहे हैं, शत्रुता ना पालें। ऋण लेना चाह रहे हैं किसी काम के लिए, किसी एजुकेशन के लिए, किसी जो आप ऐसी चीज़ की शौक मौज रखते हैं उनके लिए आप ऋण लेना चाह रहे हैं, तो आप लीजिए, आपका ऋण उतर जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। दाम्पत्य जीवन का विशेष ध्यान रखिए कि कोई कहीं पर आपके ऊपर शारीरिक दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि 6ठे भाव के भी वो स्वामी हैं, इसलिए आपका शरीर मोटा ना हो, फैटी ना हो, आपका लीवर फैटी ना हो। आप ऐसा भोजन ना करें ताकि आपके ऊपर इस मौसम में कहीं ऐसे विपरीत असर पड़ सके। तो आपको शत्रुओं से बचना है, ऋण से भी बचना, लेना पड़ जाए ऋण तो आपका ऋण उतर जाएगा, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं होगी। अच्छे कामों में आपका ऋण खर्च भी हो सकता है, क्योंकि इन बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहाँ से 7वें भाव में बैठ करके आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो बढ़िया रहने वाला है, आपकी पार्टनरशिप बढ़िया रहने वाली है,
और आपका जो व्यापार है वो भी अच्छा रहने वाला है, आपको आगे बढ़ाएंगे गुरुदेव। गुरुदेव आपकी सहायता पूरी करेंगे। अब यहाँ से बैठ करके वो आपके लाभ भाव को देखेंगे तो आपकी किसी न किसी तरह से आपकी आमदनी तो बनी रहेगी, आपकी आमदनी में कोई कमी नहीं आएगी, मल्टीपर्पज आमदनी आपकी बनी रहेगी। आप किसी न किसी माध्यम से धन को कमाएंगे। आप आज आपकी नए नए विचार चलेंगे, आप धन कमाने के लिए नई नई सोच आपके पास आएगी कि मैं किस तरह से धन को इकट्ठा कर सकता हूँ, धन को किस तरह से प्राप्त कर सकता हूँ। वो हिम्मत और पराक्रम आपको मिलेगी, तो गुरुदेव आपके पराक्रम भाव को भी देख रहे हैं। तो आप अपने हिम्मत और पराक्रम, आप किसी ऐसी चीज़ से जुड़ेंगे जो अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए आप जिम ज्वाइन करें या योगा ज्वाइन करें, आप आयुर्वेद से जुड़ें, किसी न किसी से आप ऐसी दवाइयाँ लें ताकि आपका शरीर मजबूत रहे। एंटीबायोटिक दवाई हो सकती है, पौष्टिक दवाइयाँ हो सकती हैं। तो वो चीज़ आप ले करके अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा रहेगा। आप केवल बात एक चीज़ से पर्सनैलिटी आपकी जो बनेगी, जो आपके विचार बनेंगे, कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को हिट परेशानी में डालेंगे। परेशानी में क्या डालेंगे? उनको एक ईर्ष्या होगी कि इस तरह के धर्म कर्म की बात करने वाला आदमी है, अपने आप को इतना समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें दूसरे लोगों के दिमाग में ये आएगी कि अपने आप को ज़्यादा घमंड करते हैं। तो एटीट्यूड की ऐसी भावना ना आए ताकि आपके व्यक्तित्व पर कहीं प्रभाव पड़े। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो पर्सनैलिटी बढ़िया रहेगी, समाज में स्थान बढ़िया रहेगा और आप एक अच्छे योग्य, यदि आप टीचिंग लाइन के हैं या ऐसे धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं तो वो आप उसमें आगे बढ़ेंगे। आप धार्मिक संस्थाओं से जुड़े रहेंगे और समाज में भी आप उन लोगों को जोड़ के रखेंगे। पराक्रम आप में कूट कूट के भरा रहेगा। 4 महीने तक आपका इम्यूनिटी सिस्टम आपका बहुत बढ़िया रहेगा। आप ट्रेवलिंग करते रहेंगे, धर्म से संबंधित यात्राएं करेंगे और उन यात्राओं को आपको लाभ प्राप्त होगा। और आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए क्योंकि वो 12वें घर के भी स्वामी हैं। तो आप अपने लीवर की तरफ ध्यान दीजिए, आप अपने कोलेस्ट्रॉल की तरफ को ध्यान दीजिए कि कहीं हमारा कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल ना हो जाए, उसमें कोलेस्ट्रॉल में हमारे में कोई गाढ़ापन ना आ जाए ताकि वजह से हमारे लिए कोई परेशानी स्वास्थ्य की हो। 4 महीने आपके बढ़िया रहने वाले हैं, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दीजिए। यदि कहीं आपके लिए परेशानी आ रही है तो इसके सटीक उपाय ये हैं कि आप अपने हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ कीजिए और शनि की दृष्टि आ रही है, शनि के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, गुरु के बीज मंत्रों का जाप कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।